लेकिन अगर आपकी बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट में एक बार जो मार्क्स चढ़ गए, क्या वो बदल पाएंगे? क्योंकि एक स्टूडेंट के साथ सबसे बुरा जो हो सकता है वो ये, तो आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे, इसके क्वेश्चंस भी बना लेंगे और इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन भी जाएगा। यही तो रीजन हो सकते हैं जिस वजह से आपने पूरे साल 9-10 महीने उन चैप्टर या टॉपिक को पढ़ा ही नहीं। आपको बताऊंगा ऐसी 3 गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जब भी आपके एग्जाम में ज्यादा गैप्स मिल जाते हैं। मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक चेकलिस्ट। अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम में, आराम से पढ़ लूंगा, एक वेब सीरीज देख लेता हूँ या फिर इंस्टाग्राम का कोई ट्रेंड चेक कर लेता हूँ। यही सब सोच रहे हैं ना आप भी? मत सोचिए, क्योंकि यही वो गलती है जो हर एक एवरेज बच्चा करता है जब भी उसको किसी 2 पेपर के बीच में बहुत ज्यादा गैप मिल जाती है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम है अभी तो नेक्स्ट पेपर में, तो आराम से पढ़ाई कर लूंगा। लास्ट में आते आते जब एक दिन बचता है तो वो पैनिक मोड ऑन हो जाता है। उनको लगता है कि यार पूरी छुट्टियां तो मैंने बर्बाद कर दी, अब कैसे पढ़ाई करूं? आपके साथ भी ये होता है ना? और जी हाँ, मैंने शुरुआत में जानबूझ के कहा कि एवरेज बच्चा, टॉपर्स ये गलतियां नहीं कर रहे होते हैं। टॉपर्स क्या करते हैं? वीडियो के एंड तक रुकिए, मैं सब बताता हूं आपको। तो आज के इस वीडियो में मैं संदीप भैया, असली संदीप भैया, आपको बताऊंगा ऐसी 3 गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जब भी आपके एग्जाम में ज्यादा गैप्स मिल जाते हैं आपको। और वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ऐसी एक चेकलिस्ट जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो एग्जाम में चाहे 5 दिन का गैप हो, 10 दिन का या 15 दिन का, आपका अगला पेपर अच्छा ही जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल से पक्का पढ़ूंगा, ये वो पिंकी प्रॉमिस है जो आप सोने से पहले हर रोज अपने आप से करते हैं और सुबह उठते ही भूल जाते हैं। ये हम सभी के साथ कभी ना कभी होता है ना? जब भी हमको किसी काम को करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो हम चीजों को डिले करने लगते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। इसी को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, जो हमें नहीं करना होता है। सॉल्यूशन क्या है यार? हम तो हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। मैं आपसे कह रहा हूं कि एग्जाम में भले ही 10 दिन मिले हैं, टाइम टेबल बनाएगा कब? जी हाँ, टाइम टेबल यही है सॉल्यूशन आपकी इस प्रॉब्लम का। जब कभी भी आपको 2 पेपर्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप मिल जाए तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अपना एक शेड्यूल बनाइए और इसे इस तरीके से बनाइए कि आपको प्रॉपर पढ़ने का, प्रॉपर रिवीजन करने का, प्रॉपर टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का, इवन प्रॉपर ब्रेक्स का, प्रॉपर उसमें आपको सारा शेड्यूल मेंशन हो और आप उसे डेली फॉलो भी करें। तो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, अपना टाइम टेबल बनाना है और उसे डेली फॉलो करना है। इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन, रील जैसे फीचर बने ही इसलिए हैं कि आप एक रील देखने जाएं और आपके 2 घंटे कब बर्बाद हो जाएं आपको पता भी ना लगे। और कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि संदीप भैया इतना लंबा गैप मिला है तो क्यों ना एक वेब सीरीज ही निपटा लूं। ये तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि रील अगर आपके 2 घंटे बर्बाद करेगी तो वेब सीरीज आपके 8 घंटे बर्बाद करेगी। कैसे? वेब सीरीज का एक एपिसोड देख करके तो आप मानेंगे नहीं। जब तक पूरी वेब सीरीज खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आप उसमें लगे रहेंगे, आपका मन, ध्यान सब कुछ वहीं लगा रहेगा। और ये वो समय है जब आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। और बेटा मुझे एक चीज बताओ कि इंस्टाग्राम पे ऐसा कौन सी अर्जेंट चीज है जो आपको अभी देखना जरूरी है? ऐसा कौन सा अर्जेंट मैसेज है जो आपको अभी चेक करना जरूरी है? इंस्टाग्राम का ट्रेंड तो आज नहीं है, कल बदल जाएगा। लेकिन अगर आपकी बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट में एक बार जो मार्क्स चढ़ गए, क्या वो बदल पाएंगे? नहीं ना? तो ये वो समय है जब आपको पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगाना चाहिए। आप इसे ऐसे मान के चलिए कि जितनी बार आपने दिन में आपके फोन को टच किया, इन सब चीजों के लिए आपकी एग्जाम में से 1 नंबर तो मिनिमम कट गया। और अगर फोन इस्तेमाल करना भी है तो सही चीजों के लिए इस्तेमाल करिए ना। यूट्यूब पर जाकर के पढ़ाई करिए या फिर हमारी अरिविहान ऐप पर आकर के पढ़ाई करिए। कितना कुछ है आपके लिए यहाँ पर। पिछले साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 शॉट लेक्चर है, डाउट सॉल्विंग है, सब कुछ है आपको एक ही जगह पर। तो अगर फोन का इस्तेमाल करना भी है तो सही चीजों के लिए इस्तेमाल करिए। एक चैप्टर है जिसे आपने क्वार्टरली में देखा नहीं, हाफ ईयरली में पढ़ने की कोशिश नहीं करी और प्री बोर्ड में तो आपको इस चैप्टर की याद तक नहीं आई। लेकिन अब अचानक से आपको ऐसा लगने लगा है कि एग्जाम में थोड़ा सा गैप मिल गया है तो आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे, इसके क्वेश्चंस भी बना लेंगे और इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन भी जाएगा। थोड़ा ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर लिए। देखो बेटा, ऐसा होता है कि जो चैप्टर आपने या जो टॉपिक आपने पूरे साल नहीं पढ़ा, कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। या तो आपको वो टफ लगता होगा, या जहां पर भी आपने पढ़ा होगा वो चैप्टर वो आपको समझ में नहीं आया वहां से, या फिर हो सकता है इस चैप्टर या टॉपिक को पढ़ने में आपको मजा नहीं आता होगा। यही तो रीजन हो सकते हैं जिस वजह से आपने पूरे साल 9-10 महीने उन चैप्टर्स या टॉपिक को पढ़ा ही नहीं। तो अब अचानक से आपके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति आ गई है कि आप बचे हुए 5-10 दिन में वो चैप्टर पढ़ भी लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे, उसकी टेस्ट सीरीज भी लगा लेंगे? मुश्किल है ना? और चलो मान लेते हैं कि आपका बहुत ज्यादा मन है इस चैप्टर को पढ़ने का, तो एक काम करते हैं, आप अपना शेड्यूल बनाइए, पर ऐसा बनाइए, अपना टाइम टेबल इस तरीके से डिजाइन करिए कि जो चैप्टर्स या जो टॉपिक्स आपको आते हैं आप पहले उनको रिवाइज करिए, उनके क्वेश्चंस को लगाइए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। फिर अगर आपको टाइम बचता है इस गैप में तो आप उन चैप्टर्स को उठाइए जो आपने पूरे साल नहीं पढ़े हैं। तो अगर ऐसा आपका टाइम टेबल रहेगा तो कम से कम आपके वो चैप्टर्स कवर हो जाएंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो बच्चों, ये रही वो 3 गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक चेकलिस्ट, तो ये रही वो चेकलिस्ट। सबसे पहले तो अपना प्रॉपर टाइम बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है और अपने डेली टास्क को फॉलो करना है। सेकंड, आपको सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से, एंटरटेनमेंट से कम इस पीरियड में तो दूर रहना है।
तीसरा, आपको अपना शेड्यूल जो बनाना है वो इस तरीके से बनाना है कि जैसे मान लीजिए आपकी एग्जाम जिस टाइम पर होती है उसी टाइम पर आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी सॉल्व करिए, ठीक है। चौथा, प्रॉपर ब्रेक्स लेकर के पढ़ाई करिए। आप चाहें तो पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप करीब 45 मिनट की पढ़ाई करिए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए और इसी तरीके से अपने टाइम टेबल को डिजाइन करिए। पांचवा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। समय पर और अच्छा खाइए, समय पर सोइए, क्योंकि एक स्टूडेंट के साथ सबसे बुरा जो हो सकता है वो ये कि एग्जाम के जस्ट पहले उसकी तबीयत खराब हो जाए और उसका पेपर बिगड़ जाए। आप नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो, इस वजह से प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, प्रॉपर टाइम पर रेस्ट लीजिए। वैसे इस वीडियो से अगर कुछ नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि हमने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।